आपको क्या लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे? लेकिन साल 1990 में ऑटोफेगी का महत्व पता चला। ऑटोफेगी आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। कई सारी बीमारियां हैं जो चुटकियों में ठीक हो जाएगी। हमारे भारत के पास इतना ज्ञान है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज वो ज्ञान कहीं ना कहीं पर छुपा हुआ है और बाहरी देशों के लोग हमारे ज्ञान को चुरा कर उस पर फिल्टर लगाकर दुनिया के सामने रख देते हैं और वो प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन अब हमें जागरूक होना जरूरी है और आज मैं इससे संबंधित आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल भट्ट, एक बीएमएस का छात्र। आपको क्या लगता है कि भूखे रहने से क्या होता होगा? आपको लगता होगा कि भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि भूखा रहने से हमारे शरीर को लाभ है तो, और ये बात एकदम सही है, बिल्कुल आपने सही सुना। ऑटोफेगी साल 1960 में ऑटोफेगी की शोध हुई थी। साल 1990 में ऑटोफेगी का महत्व पता चला और साल 2016 में ऑटोफेगी पर रिसर्च करने वाले जापानीज वैज्ञानिक रोशिनोरी ओसोमी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ऑटोफेगी क्या है? ऑटोफेगी मतलब स्वभक्षण, यानी कि हमारा जो शरीर है वो खुद हमारे शरीर को ही खाता है। कैसे? हमारे शरीर में जो इजाग्रस्त कोशिकाएं हैं, खराब बैक्टीरिया है, वायरस है, इसका भक्षण हमारा शरीर खुद करता है। अब आपके मन में सवाल हुआ होगा, तो ये प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होती होगी? तो आपने एक शब्द का नाम तो जरूर सुना ही होगा और वो है उपवास। तो ये ऑटोफेगी ठीक उपवास के जैसे ही है। कैसे? ऑटोफेगी कहता है कि आप 14 से 16 घंटे तक भूखे रहिए और भूखा रहने से हमारे शरीर में खाना नहीं होगा, तो ये जो हमारा शरीर है वो खुद हमारे शरीर को ही खाना शुरू करेगा। जैसे कि ये जो खराब बैक्टीरिया, खराब इजाग्रस्त कोशिका है उनको, जिससे हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। और अगर आप मोटापे से परेशान है तो फिर ये ऑटोफेगी आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी और न जाने इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां हैं जो चुटकियों में ठीक हो जाएगी। तो यही तो है ऑटोफेगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल हुआ होगा कि ये सब तो भाई ठीक है, लेकिन इसमें आयुर्वेद कहाँ है? तो सुनिए, आयुर्वेद कहता है कि आप उपवास कीजिए और न जाने कितने सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि आप उपवास कीजिए, लेकिन उन्होंने इस बात को धर्म के साथ जोड़ दिया और जिसको हम आज व्रत के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए कि जब मैंने ऊपर आपको ऑटोफेगी की डेफिनेशन बताई तो वो क्या उपवास ही तो है ना? लेकिन इसमें एक फ़र्क भी है। क्या? अब उसको उपवास की जगह ऑटोफेगी कहते हैं। लेकिन आप सब तो मुझसे समझदार ही है, अब आपको इसे उपवास कहना है या फिर ऑटोफेगी ही कहना है, वो निर्णय आपके हाथ में है। बाकी इसमें एक बार सोचिएगा ज़रूर। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।